चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लोग जिस सॉफ्टवेयर पे सिमुलेशन करते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग का, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? लॉजिक्स प्रो। उसको हम लोग ओपन कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए हमारा डेस्कटॉप पे आइकन है, इसको हम लोग यहाँ पे पहले डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। राइट क्लिक करके हम लोग ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग डबल क्लिक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। जैसे ही आपका सिमुलेटर ओपन होता है, ये देखिए इसको मतलब इसमें क्या है, दो साइड्स हैं। एक आपका पूरा वाइट है और एक साइड में आपका कुछ ड्राइंग बना हुआ है। ये आपका मतलब पेज होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ सिमुलेट होता है। जो जिस चीज़ का प्रोग्रामिंग करते हैं वो चीज़ यहाँ पे सिमुलेट करता है, और ये वो पेज है जहाँ पे आप उसको सिमुलेट करने के लिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जिस सिमुलेशन पे आपको काम करना है, सिमुलेशन ऑप्शन में मतलब सिमुलेशन मेन्यू में जा करके, और उसके बाद आप सीधा ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइए जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। हम अभी काम करना चाहते हैं ट्रैफिक सिमुलेटर पे, तो हम इस ट्रैफिक सिमुलेटर को सेलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू से। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए वो स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे ही आ गया, अब हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा इस सिमुलेशन के बारे में कि इसका कंडीशंस क्या है, ये कैसे काम करते हैं। क्योंकि देखिए है तो आपका ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर ही, बट जो रियल लाइफ में हम लोग जो देखते हैं ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर आपका मतलब रोड पे ट्रैफिक पे, वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कहीं ना कहीं जो उसका मतलब जिस पैटर्न में वो मूव करता है, पैटर्न ए यहाँ भी वही फॉलो करेगा, राइट। बट कहीं ना कुछ डिफरेंसेस है, और वो क्या डिफरेंसेस है, एक्सपीरियंस हम लोग को तब होगा जब हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे तब। अभी एक सिंपल सा डिफरेंस आपको बता देते हैं कि वहाँ पे जो हम लोग फिजिकल लाइफ में और जो मतलब अपना रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर को, तो वहाँ पे जो लाइट होता है वो 4 डायरेक्शन में चलता है, जबकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर में हमको लिमिटेशन है 2 ही डायरेक्शन में आपका लाइट जलेगा, और हमको जो भी प्रोसेस करना है वो 2 ही डायरेक्शन के लिए ही प्रोसेस करना है। मतलब जिस पैटर्न में एलईडी आपका ट्रैफिक लाइट पे जलता है वो पैटर्न सिर्फ 2 के लिए फॉलो होगा, 2 डायरेक्शन के लिए। तो पहला डायरेक्शन कौन सा है? पहला डायरेक्शन आपका ये इधर कर्सर जिधर में हम मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में मतलब व्हीकल जाएगा, और दूसरा डायरेक्शन आपका देखिए उसका जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में ऐसे जाएगा, है ना, इस तरीके से। और देखिए अभी यहाँ पे ये जो एलईडी है, ये एलईडी मतलब हर एक एलईडी का जो एड्रेसिंग है वो सामने में मतलब है, और यहाँ पे जो भी स्विचेस हैं ये स्विचेस का भी एड्रेस यहाँ पे है। बट ये जो स्विच है ये एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए है, जिसका कि नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्रॉस वॉक के लिए है ना। एनो स्विच है मतलब किस टाइप ऑफ स्विचेस है और इसका फंक्शन क्या है, पर्पस क्या है। तो बोला कि एनो है, पुश बटन है, और है किसके लिए, क्रॉस वॉक के लिए। एक क्या है ये हम लोग आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है डोंट। इस डोंट का मतलब क्या होता है कि जब तक ये आपका डोंट कंडीशन में है, को फॉलो कर रहा है, कोई भी मतलब जो वॉक करने वाले हैं, रोड को क्रॉस करने वाले हैं, है ना, पब्लिक, वो ऐसे ही वॉक नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइमिंग में आपका ट्रैफिक जो होता है वो ऑन होता है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ ओके। अब देख लीजिए यहाँ पे तो इसको हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किए थे, जस्ट उसी को कंडीशन को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे एक बार, कि जो नहीं आए थे वो लोग भी थोड़ा सा समझ ले इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, बस 2 ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एलईडी जलता किस पैटर्न में है। तो सबसे पहले क्या होता है, रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद आपका ग्रीन। रेड येलो ग्रीन आपका ये दोनों डायरेक्शन में होते रहता है। अब इसको हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पहले डायरेक्शन में एलईडी को जलाएंगे, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दूसरे डायरेक्शन में भी चलाएंगे, और जो व्हीकल है वो चलेगा,
उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका ये क्रॉस ऐसे स्क्रीन पे दिखा रहा है, ये जो क्रॉस नहीं, ये ब्लॉक है ना, ऐसे कर करके एक सेलेक्टेड एरिया है। ये सेलेक्टेड एरिया किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सेंसर है, ये देखिए इस पे कर्सर ले जाइएगा तो मतलब दिखा रहा है, हाँ व्हीकल सेंसर है। ये व्हीकल सेंसर क्या है? ये व्हीकल को सेंस करता है। अरे तो कार इस डायरेक्शन में मूव मतलब कर सकता है और कार इस डायरेक्शन में मूव करता है। अब इस चीज़ को हम लोग एक मतलब दूसरे तरीके से देख सकते हैं और दिखाने के लिए हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे। इसको रन मोड में डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करके रन करके एक चीज़ दिखाना चाहते हैं आप लोग को। अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे गाड़ी के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग या किसी भी चीज़ के लिए कोई भी प्रोग्रामिंग हमने नहीं किया है और सिमुलेशन यहाँ पे देखिए एक्टिव है। सिमुलेशन में हो क्या रहा है कि ये कार एक डायरेक्शन में चल रहा है, राइट। अगर मान लीजिए इस कार को यहाँ पे आप पार्क कर देते हैं, पार्क जब आप पार्क को टिक कर दीजिएगा तो जो भी कार मूविंग कंडीशन में होगा वो पार्क हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से जब आप इसको दूसरे डायरेक्शन को अनपार्क करते हैं, अनचेक करते हैं, जैसे ही अनचेक करते हैं तो वो मतलब व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अगर दोनों को आप अनचेक कर दीजिएगा तो फिर ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, है ना, कार क्रैश हो जाएगा। इसलिए दोनों को कभी करना नहीं है, जस्ट हम दिखाएं। तो इससे क्या एक्सपीरियंस हुआ? इससे ये एक्सपीरियंस हुआ कि हम जो प्रोग्रामिंग यहाँ पे करने वाले हैं वो कार के लिए करने वाले नहीं हैं, क्योंकि कार ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, वो कार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। मतलब ये प्रोग्रामिंग है जो वो सॉफ्टवेयर के डेवलपर के द्वारा किया गया है कि जब कभी भी ये सिमुलेटर को कोई रन मोड में लाते हैं तो कार कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा, है ना। एक कार रुकेगा तभी जब वो पार्क करेंगे, ऐसे। लेकिन जब आप इसका प्रॉपर प्रोग्राम बनाएंगे तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक कार आपका रुक सकता है। कब? जब आपका जिस डायरेक्शन का एलईडी रेड जल जाएगा तो रेड को जलते ही कार वो रुक जाएगा, ठीक है। फिर जब येलो होगा तो कार अपने आप मूव करने लगेगा और ग्रीन होगा कार तब भी मूव करेगा। लेकिन क्या है कि पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पे मतलब येलो और ग्रीन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कार जो है वो तो येलो में भी चल रहा है और कार जो है वो ग्रीन में भी चल रहा है। तो हम लोग उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि येलो का जो सिग्नल होता है वो होता है जस्ट फॉर ए टाइम बीइंग, वो एक इंस्ट्रक्शन है कि जस्ट गेट रेडी बट नॉट टू मूव। कहने का मतलब कि रेड का टाइमिंग हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा देंगे और जो ग्रीन है उस ग्रीन का टाइमिंग थोड़ा सा मतलब ज़्यादा देंगे, और इन बिटवीन जो येलो है इसका टाइमिंग थोड़ा कम देंगे। जिससे क्या होगा कि रेड एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चलेगा, रेड आपका एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चलेगा और उसके बाद जस्ट ग्रीन एक इंडिकेशन देगा कि गेट रेडी। और ऐसे मतलब फिजिकल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। और इसके बाद जो ग्रीन है वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मूव करेगा, क्योंकि जब ट्रैफिक अगर आपका स्टार्ट होगा तो वो एक पर्टिकुलर टाइम आप उसको साइजेबल टाइम देना पड़ेगा, सो दैट कि जो भी ट्रैफिक है वो वहाँ से निकले। तो इसके लिए इसका टाइम हम लोग ज़्यादा लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले इस चीज़ को हम दिखाने के लिए आपका ये डायरेक्शन का हम क्या करते हैं, आपको करके दिखाते हैं, सो दैट कि मतलब आप समझ सकें कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इवन हम लोग तो देखे हैं बट यहाँ पे कैसे करें वो तो हम लोग एक्चुअल लाइफ में देखे हैं, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर में उस चीज़ को हम लोग कैसे कर रहे हैं इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग एक डायरेक्शन का प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सॉफ्टवेयर को डीएक्टिवेट मतलब जो रन मोड में उसको ऑफलाइन मोड में ले आते हैं। और उसके बाद क्योंकि प्रोग्रामिंग जब भी हम लोग बनाएंगे ऑफलाइन मोड में बनाएंगे, रन मोड में हम लोग प्रोग्रामिंग बनाने का अलाउंस सॉफ्टवेयर ये नहीं देता, इवन मैक्सिमम सॉफ्टवेयर नहीं देता, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेंसर यहाँ पे ले लेते हैं और सेंसर लेने के बाद में हम यहाँ पे आकर के दो और बटन्स यहाँ पे ले लेते हैं। मतलब अब पूछेगा कि सर आपने सेंसर लिया यहाँ पे तो ठीक है, क्योंकि सेंसर जब ऑन होगा तो पता चलेगा कि कार आ गया है, तो इससे हम लोग रेस्पेक्टिव एलईडी को जला देंगे, ठीक है, वो हम लोग जला देंगे। और देखिए हम पहला एलईडी को पावर सप्लाई भी दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि जब ये डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है ये मतलब एलईडी सारा
राइट। और ये एलईडीज जो हैं सीक्वेंस ये पूरा इस डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये सेंसर ऑन होगा, मतलब इधर से व्हीकल आया तो इस ब्लॉक में आएगा, जैसे इस ब्लॉक में आएगा तो यहाँ पे सेंसर ऑन होगा, सेंसर जैसे ही ऑन होगा उस डायरेक्शन का रेड को हम जला देते हैं और वहां से प्रोसेस बिगिन होता है, ठीक है। उसी तरीके से एक दूसरे डायरेक्शन के लिए, मतलब जो काम हम एक डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं वो सारा काम दूसरे डायरेक्शन के लिए भी होगा। और यहाँ पे हम एक फ्यूचर प्लानिंग के तहत एक कर क्या रहे हैं कि इस येलो का आपका एक बटन और एक ग्रीन का बटन हम इसमें रेड वाले नेटवर्क में लगा दे रहे हैं। एक क्यों, हम मतलब जैसे जैसे आगे करेंगे आपको ये बातें समझ में आ जाएगा, मतलब आ जाएगी, राइट। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे आकर के एक हम बटन्स लिए हैं और इस बटन मतलब इस कॉन्टेक्ट को यहाँ पे आकर के उस जो लास्ट में आउटपुट ऑन है उसका रेफरेंस लिए हैं और इससे हम क्या करेंगे, एक टाइमर को पावर सप्लाई दे देंगे। और ये टाइमर कौन सा होगा, पहला टाइमर का एड्रेस 0 से हम बिगिन करते हैं, इंटर कर देते हैं और इसके बाद हम इसको एक टाइमिंग दे देते हैं 20 सेकेंड, ठीक है। जब ये ऑन होगा, रेड ऑन होगा तो उसके 20 सेकेंड के बाद मतलब आपका यहाँ पे एक आउटपुट होगा टाइमर, इसको यहाँ पे आ जाने के बाद स्लैश दे करके इसको DN कर देते हैं और इंटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में हम एक LED को यहाँ से जला देंगे और वो LED मेरा कौन होगा, ये मतलब सेकंड LED रेड के चलने के बाद जो सेकंड LED है वो येलो वाला है। तो यहाँ पे आकर के आपका मिल जाएगा येलो को पावर सप्लाई मिल जाएगा। अब क्या है, चूंकि इस येलो का ऑन होना, राइट, रेड का बंद होना है। क्यों, क्योंकि हम लोग देखे हैं और एक्सपीरियंस भी किए हैं कि एक डायरेक्शन में एट ए टाइम कोई एक ही LED ग्लो करता है। कहने का मतलब कि जब रेड जल रहा था तो इंडिपेंडेंटली ये जल रहा था और वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रेड से के बाद येलो चलेगा। तो जब येलो चलेगा तो रेड को ऑटोमेटिकली बंद होना चाहिए, ठीक है। तो बंद होने के लिए तो हमने यहाँ पे प्रिकॉशन ले लिया था क्योंकि इस येलो का स्विच यहाँ पे देखिए रेड में लगाया हुआ है कि जब ये ऑन होगा तो ये एनो होगा और इसका पावर सप्लाई को कट कर देगा। तो जब ये कट हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे ये जो है आपका ये एनो हो जाएगा और एनो होगा मतलब ये बंद और ये बंद मतलब ये बंद और फाइनली ये बंद। तो इसको बंद तो नहीं होना है, इसको जलना है क्योंकि ये सारा कनेक्शन सीरीज में है ना। तो किसी एक को पावर सप्लाई कटेगा मतलब वो अल्टीमेटली जहां तक है वो सबको बंद कर देगा। तो हमको क्या करना है कि इसको बंद होना है बट इसको बंद नहीं होना है। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएंगे और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, होल्ड पे रख लेंगे। और होल्ड रखना कहने का मतलब उसके पैरेलल एक ब्रांच पाथ बनाएंगे और इस टाइमर का हेल्प लेकर के इसको ऑन कर लिए, कंटिन्यूअसली अभी ऑन रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे आए नेक्स्ट और इसका मदद हम लोग लेंगे किसका, इस लास्ट वाले आउटपुट का मदद लेंगे और इसका मदद लेने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे एक टाइमर लेंगे, ठीक है। और दूसरा टाइमर होगा आपका 1, इसको एडिट करके इसको कर लेते हैं 1 और 1 करने के बाद फिर इसका टाइमिंग हम लोग दे देते हैं 20 नहीं देते हैं, इसका टाइमिंग हम 5 दे देते हैं क्योंकि इसको बहुत जो येलो जो चलेगा वो बहुत कम देर के लिए चलेगा, ठीक है। इसके बाद हमको करना क्या है कि इसका रेफरेंस ले करके और पावर सप्लाई हमको दे देना है नेक्स्ट, क्योंकि रेड यहाँ चला, येलो यहाँ चला, ग्रीन है तो इस ग्रीन को हमने पावर सप्लाई दे दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 0 को वाले एड्रेस को ड्रैग करके लाएंगे और इसको एडिट करके 1 कर लेंगे, ठीक है। और इसको 1 करने के बाद हम क्या करेंगे, जिस तरीके से इसको यहाँ पे प्रिकॉशन लिए हैं उसी तरीके से हमको यहाँ पे भी प्रिकॉशन लेना है। क्यों, क्योंकि जब आपका ग्रीन ऑन होगा तो ये येलो को बंद करेगा कहने का मतलब यहाँ से 1 का एड्रेस इसको दे दिए और यहाँ पे देखिए जब ग्रीन ऑन होगा तो यहाँ पे ग्रीन का तो एड्रेस एक रेड में लिया हुआ ही है ना, क्योंकि मतलब रेड जलेगा तो उस टाइमिंग में आपका येलो ग्रीन बंद रहेगा, जब येलो जलेगा तो रेड और ग्रीन बंद रहेगा, जब ग्रीन जलेगा तो आपका रेड और येलो बंद रहेगा। तो वो काम करना पड़ेगा। अभी क्या है, ग्रीन जल रहा है तो येलो को बंद कर देगा और बंद कर देगा तो हमको फिर से यहाँ पे प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। ध्यान से देखिए, इसको मैंने प्रोटेक्ट किया तो इसका ब्रांच पाथ मेरे को यहां से बनाना पड़ेगा। फिर से हम क्या करते हैं कि इस ग्रीन को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मतलब चलने देते हैं, इसका टाइमिंग ज्यादा देते हैं क्योंकि ट्रैफिक को खाली होने में थोड़ा समय लगता है ना।
क्योंकि 4 डायरेक्शन में वो चलेगा तब एक बार उसको समय मिलता है ना। तो इसके लिए क्योंकि वहाँ पे व्हीकल का ट्रैफिक बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रीन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे करके रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम कर देते हैं 5 सेकंड इसको दे देते हैं। जब ये 5 सेकंड का टाइम को कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो जब ये 5 सेकंड का टाइम को कंप्लीट करेगा तो ये क्या करेगा, सॉरी, यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम को कंप्लीट करेगा तो ये यहाँ पे आ जाने के बाद किसको, येलो को बंद कर देगा, येलो को, हाँ, इसको बंद करेगा। और इसको बंद करने के बाद ये आपको क्या करेगा, यहाँ पे आकर के एक ब्रांच पाथ बनाएंगे, ऐसे करके इसको ब्रांच पाथ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाने के बाद इसको होल्ड लेंगे किसका, 2 का, तो इसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और एडिट करके इसको 2 कर देंगे। ठीक है, और इस 2 का हम पावर सप्लाई यहाँ पे ला करके दे देंगे। और इतना ही नहीं, चलिए ठीक है, एक काम और आगे करते हैं। यहाँ पे आ करके इस 2 से हम लोग जब 2 ऑन होगा, ये 2, तो चलिए ठीक है, एक आपको चीज़ दिखाते हैं। पहले इतना में ऐसे लेकर के तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी पहले इतना को दिखाते हैं। और यहाँ पे हम जस्ट एक हेल्प लेने के लिए एक एड्रेस ले रहे हैं, जिससे कि हम आपको एक चीज़ दिखा पाएँ कि ये कैसे चल रहा है। एक डायरेक्शन को जस्ट हम आपको रन करके दिखाते हैं। देखिए अभी गाड़ी इसमें अनपार्क है, यहाँ पे देखिए चल रहा है ना, एक डायरेक्शन देखिए चल रहा है। अब ग्रीन थोड़ा ज़्यादा टाइमिंग के लिए चल रहा है। ठीक है, जैसे ही ग्रीन का टाइमिंग इलैप्स हो, बैक टू रेड हो गया, फिर से देखिए येलो हुआ, और येलो के बाद एक ग्रीन नहीं हो रहा है क्योंकि बंद है। इसका पूरा टाइमिंग को एक बार कट करते हैं। देखिए येलो ही हुआ ना, इसके बाद हम लोग ग्रीन के बाद इसको रेड कर देते हैं। देखिए ठीक है, अब येलो हुआ, यस हो रहा है ना, फिर से इसको बैक टू रेड हो गया, फिर से देखिए रेड से येलो हुआ, येलो के बाद बस चल रहा है। इसी तरीके से इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए ये क्या करेगा, चलेगा। तो हम सबसे पहले करते क्या है, अब इसको दूसरे डायरेक्शन पे, अब समझिए कि पहला डायरेक्शन का आपका येलो जला, उसके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, सॉरी, पहला डायरेक्शन में सबसे पहले रेड जला, उसके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद येलो जला, और वो पर्टिकुलर टाइम को अचीव करने के बाद ग्रीन जला, और ग्रीन भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जला। वो टाइमिंग कुछ भी हो सकता है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। जब ये आपका ग्रीन जलता है तो अब क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन का रेड कंटिन्यूअसली जलते रहना चाहिए जिस डायरेक्शन में ऑपरेशन हो रहा था, और ये स्विच करेगा दूसरे डायरेक्शन पे। मतलब कि दूसरे डायरेक्शन का येलो को जलना चाहिए और रेड को बंद होना चाहिए, ताकि दूसरा डायरेक्शन मतलब में क्या होगा, प्रोसेस बिगिन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर में आकर के देखिए एक नेटवर्क को इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे आकर के हम दूसरे डायरेक्शन का सेंसर को हेल्प लेंगे, और यहीं पे एक मतलब 2 कॉन्टेक्ट को इंसर्ट कर देते हैं, और उसमें वही रेड और ग्रीन वाला जो कंसेप्ट शुरू में लगाए थे वही कंसेप्ट लगा करके, और एक आउटपुट का कॉइल दे करके और रेड को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। समझिएगा, जब वो रेड आपका ऑन उधर में हुआ था बिगनिंग में, तब अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाने के बाद, इसके बाद तो यहाँ पे देखिए आ जाइए और यहाँ से एक कॉन्टेक्ट लीजिए। ठीक है, इसको अभी आप हटा दीजिए। यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट लिए और इस 2 का रेफरेंस लिए, और 2 का रेफरेंस लेने के बाद हम यहाँ पे एक टाइमर लिए। ठीक है, और ये टाइमर का एड्रेस को हम एडिट कर रहे हैं और इसको कर देते हैं 3। ठीक है, और 3 करने के बाद यहाँ पे हम एड्रेस दे देते हैं ऐसे कर करके 5 समथिंग, इसको 5 ही देते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आकर के नेक्स्ट एक कॉन्टेक्ट लेते हैं, और इस कॉन्टेक्ट को हम लोग एडिट करके इसको 3 कर देते हैं, और 3 करने के बाद एक आपका आउटपुट का कॉइल लेते हैं, और इस आउटपुट का कॉइल पे क्या होगा, सेकेंड डायरेक्शन का जो येलो एलईडी है उसको आप यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ताकि वो जले। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उस कंडीशन में आपका जो पहला डायरेक्शन था वो आपका क्या रहेगा, ब्लॉक रहेगा, क्योंकि पहला डायरेक्शन का क्या होगा, खाली रेड जलेगा, उसके बाद मतलब येलो और ग्रीन नहीं जलेगा। कहने का मतलब इस दोनों पावर सप्लाई नहीं जाना चाहिए, तो पावर सप्लाई को ब्लॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइमर का हेल्प ले लेते हैं। क्योंकि इस टाइमर को हम लोग होल्ड पे रखें, और इसी से हम लोग आगे बढ़ करके दूसरे
दूसरे डायरेक्शन में स्विच ओवर किए हैं तो पहले डायरेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आकर के येलो जलेगा तो येलो भी सेम टाइमिंग के लिए यहाँ पे जलेगा, यहाँ पे आकर के येलो, और इसके बाद जो एक टाइमर होगा, एक टाइमर का एड्रेस यहाँ पे आकर के इस 3 को यहाँ पे ऐसे करके इसको कर देते हैं 4, और 4 करने के बाद यहाँ पे उसका टाइमिंग जो हम लोग लिए हैं वो टाइमिंग कितना लिए हैं, वो टाइमिंग लिए हैं 5, तो इसका भी टाइमिंग हम लोग 5 ही ले लेते हैं, ठीक है, 5 ऐसे। और इसके बाद जब ये जलेगा तो जलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद पावर सप्लाई दे देते हैं नेक्स्ट को, मतलब यहाँ पे 3 से इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे ऐसे करके 4, और 4 करने के बाद यहाँ पे एक एड्रेस ले लेते हैं 6, ग्रीन जलेगा, ठीक है। जब एक ग्रीन आपका जलेगा, जब आपका ये ग्रीन जलेगा, ग्रीन जलेगा तो ग्रीन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जलेगा यहाँ पे आ करके, और इस ग्रीन से ही रेफरेंस ले लेते हैं, ग्रीन से रेफरेंस ले लिए, और ग्रीन से रेफरेंस लेने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक टाइमर और ले लेंगे, और इस टाइमर से हम लोग क्या करेंगे, इसका एक टाइमर और एक्सटेंड करके इसको 5 हम लोग करेंगे, और 5 करने के बाद इसका एड्रेस हम लोग, क्योंकि ग्रीन है ना तो ग्रीन का टाइमिंग ज़्यादा लिए थे इसलिए इसको 50 डालेंगे, और 50 डालने के बाद ग्रीन से हम क्या करेंगे कि ग्रीन जब जल जाएगा तो येलो को कट करना है, ठीक है। येलो को कट करने के लिए हम यहाँ पे आकर के इसको पावर सप्लाई दे देंगे, और इसको यहाँ पे आकर के ऐसे करके होल्ड पे रख लेंगे, ठीक है, इसको होल्ड पे रख लेंगे इस 4 को, और इसी 4 से हम इसका पावर सप्लाई को कट कर देंगे, ठीक है। तो जब ये ऑन होगा तो 5 सेकेंड कंप्लीट करने के बाद ग्रीन भी बंद होगा, तो जब ग्रीन बंद होगा तो इसको भी हमको होल्ड पे रखना पड़ेगा, इसको आकर के यहाँ पे इसको होल्ड पे रखना पड़ेगा, किसको, 5 को। अब इसको 4 को एडिट करते हैं और यहाँ पे 5 देते हैं, जब ये होल्ड पे आएगा तो उस टाइमिंग में इसको हमको बंद करना है, 5 को बंद करना है, तो 5 का एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि जब ये ऑन होगा तो यहाँ पे ये कट करेगा तो ये बंद हो जाएगा, और उसी टाइमिंग में हमको एक काम और क्या करना है कि इसका भी टाइमिंग कंप्लीट हो, मतलब इस टाइमर का एक रेफरेंस लेते हैं 5 का, और 5 से हम लोग एक टाइमर को और ऑन करेंगे, एक टाइमर को हम लोग और ऑन करेंगे जो क्या है 6। अब बोलिएगा इस टाइमर का सर यूज क्या है, अभी तो क्या हुआ, दोनों डायरेक्शन का जो एलईडी था मतलब रेड येलो ग्रीन वो तो हो गया, तो अब हमको इसका क्या जरूरत है, ठीक है, इसका ज़रूरत ये है कि ये 5 सेकेंड कंप्लीट करेगा, तो ये करेगा क्या, ये दूसरा डायरेक्शन का 5 सेकेंड कंप्लीट करते ही ये पहले डायरेक्शन में स्विच ओवर कर जाएगा। हाँ, तो इससे भी आई थिंक हम लोग काम कर ले सकते हैं, इसको होल्ड पे अगर नहीं रखें और यहाँ पे आ करके अगर हम लोग यहाँ पे आ करके इसको कट कर देते हैं, ठीक है, और 5 से ही इसको कट कर दें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार हम पहले चला करके इसको देख लेते हैं कि मतलब प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं, इसको अनचेक कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये डायरेक्शन रुका हुआ है और इसको थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं पैटर्न को प्रॉपरली, उसके बाद ठीक है रेड के बाद येलो, इसका ग्रीन, ठीक है। उसके बाद दूसरे डायरेक्शन पे जब ये स्विच ओवर कर रहा है तो ओके ये रेड बाद में हो रहा है, ठीक है, ये रेड बाद में हो रहा है, तो इसका जो ओके अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा देते हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है रेड है, मान लीजिए इसका टाइमिंग थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्योंकि 5 सेकंड कंप्लीट करने के बाद ये रेड होना चाहिए था। 5 सेकंड कंप्लीट किया और इधर बंद किया तो ये रेड तो है ही, ठीक है, ये चल रहा है। ओके अब फिर से शुरू हुआ, हाँ ठीक है, यहाँ तक अभी हमारा ठीक है। देखिए पैटर्न आपका चल रहा है ना, मतलब कोई देखिए होना क्या चाहिए, दोनों डायरेक्शन का जो व्हीकल कभी भी क्रैश नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और वो टाइमिंग का इशू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं उसके मतलब अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं
डीएक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे प्रोग्रामिंग में आते हैं, एक डायरेक्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्रामिंग में आकर के चलिए ठीक है, यहाँ तक तो देखिए एक चीज क्या हुआ कि दोनों डायरेक्शन का जो कार का जो कंट्रोलिंग था वो हो गया, ठीक है। अब हमको करना क्या है, करना ये है कि इसको मतलब अभी यहाँ देखिए डोंट मतलब ये सारे डोंट में है, कहने का मतलब कि आपका व्हीकल चल रहा है, कोई आदमी क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि कोई ना कोई एक डायरेक्शन आपका ऑन है इसकी वजह से। तो हम ऐसा करना चाहते हैं कि अगर मान लिया जाए, क्योंकि ये जो बटन्स हैं ये बटन्स किसके लिए हैं, यूजर्स के लिए हैं, है ना। मतलब जो वहाँ पे लोग हैं जो मतलब वॉकिंग कर रहे हैं, अगर वो रोड को क्रॉस करना चाहते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो वो क्या करेंगे, वो बटन्स को प्रेस करेंगे। वहाँ पे जो ट्रैफिक मतलब पुलिस होते हैं वो उस बटन को प्रेस करेंगे तो जो आपका मतलब रेड एलईडी है वो जल जाएगा और उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का क्या होगा, वो स्टॉप में आ जाएगा, गाड़ी रुक जाएगा और कोई भी इधर उधर इजिली क्रॉस कर सकते हैं। तो हम एक जस्ट जनरल सा एक कंडीशन लेकर के चलते हैं, आप उसको करके देखिएगा, आप और भी कोई कंडीशन ले सकते हैं। तो हम एक जनरल से कंडीशन क्या मतलब लिए हैं कि जो भी मतलब ट्रैफिक पुलिस वहां पे होंगे, जब देखेंगे कि लोग ज़्यादा हो गए हैं और उनको क्या करवाना है, पार करवाना है, तो वो दोनों में से किसी भी एक बटन को प्रेस करते हैं, चाहे इसको प्रेस करें वो या इसको प्रेस करें, दोनों में से किसी भी एक बटन को प्रेस करते हैं तो दोनों ही डायरेक्शन का, दोनों डायरेक्शन रेड में आ जाएगा। जब दोनों डायरेक्शन रेड में आ जाएगा तो क्या होगा कि जो व्हीकल हैं वो दोनों आपका रुक जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, सो दैट कि जो भी वहां पे वॉकर्स लोग हैं वो इजीली इधर उधर क्रॉस कर सके जिनको जिधर जाना है, और फिर वो पर्टिकुलर टाइम इलैप्स होने के बाद वो बैक टू आपका इनिशियल आ जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आपका ये लिए स्विच लिए, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं इसका, ओके, और एक हम लोग यहाँ पे आउटपुट लिए, ठीक है, इसका, और यहाँ पे आकर के आउटपुट में यहाँ पे आकर के इस डायरेक्शन का आउटपुट ये है, इसको ले लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के इसको होल्ड पे रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आकर के इसको होल्ड पे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग करेंगे दूसरे डायरेक्शन के लिए, मतलब यहाँ पे ये हो गया ये, और इसके लिए यहाँ पे आकर के दूसरा कॉइल ले लिया और दूसरा कॉइल का एड्रेस क्या है जी 7, मतलब क्या है समझिएगा, इस 7 से ये जो डोंट है वो, और इस डायरेक्शन का जो डोंट है वो कंट्रोल्ड है, और इस 3 से इस डायरेक्शन का डोंट और इस डायरेक्शन का डोंट कंट्रोल है, मतलब दोनों इंटरनली पैरेलल कनेक्टेड है, राइट। तो आप एक को पावर सप्लाई दीजिएगा और ये दोनों वॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अभी ये डोंट दिखा रहा है, जब वो जलेगा तो वो वॉक में हो जाएगा। वॉक इंडिकेशन क्या होता है कि आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आकर के फिर से हम इसको पैरेलल ले करके और यहाँ पे इसको पैरेलल ले लिए, और पैरेलल करने के बाद में फिर से हम इसको होल्ड ले लिए। अब करेंगे क्या, तो फिर से एक नेटवर्क यहाँ पे हम लोग आगे लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइमर को यूज करते हैं, एक टाइमर को यहाँ पे लाए और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस टाइमर यहाँ पे कौन सा था 5, इस 5 को हम यहाँ पे कर देते हैं ऐसे करके 6, ओके, सॉरी, इसको हम करते हैं यहाँ पे 6, ठीक है, और इसको टाइमिंग दे देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं 3 सेकंड के लिए दे देते हैं ऐसे ही। और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे आकर के एड्रेस ले लेते हैं इस 3 का, या इसको हम यहाँ पे ऐसे आकर के एड्रेस ले लेते हैं किसका, इस 7 का, इस दोनों में से कोई भी, ठीक है, ऐसा करके ले लिया एड्रेस। अब ये दोनों में से कोई भी ऑन हो, ये टाइमर ऑन होगा, ये टाइमर ऑन होगा तो करेगा क्या भाई, ये टाइमर चाहे जो भी हो इस दोनों को ही कट करेगा, कौन सा 6, तो इस 5 को हम आकर के यहाँ पे सॉरी इस 5 को यहाँ पे आकर के इसको 6 कर देते हैं और इसी 6 का एड्रेस इसमें दे देते हैं दोनों को। और एक काम और करना होगा, क्योंकि जब ये ऑन हो या ये दोनों में से कोई भी ऑन होता है तो इस दोनों डायरेक्शन का रेड जलेगा, कहने का मतलब कि एट एनी कॉस्ट आपका येलो दोनों डायरेक्शन का और ग्रीन दोनों डायरेक्शन का नहीं जलेगा, नहीं जलेगा कहने का मतलब जहां जहां पे आपका नेटवर्क्स है येलो के लिए और ग्रीन के लिए, उस नेटवर्क में आप 2 कॉन्टेक्ट लगा दीजिए और एड्रेस डाल दीजिए इस 7 का और इस 3 का। क्यों, क्योंकि उस डायरेक्शन का पावर सप्लाई को आपको कट करना है, क्योंकि ये प्रोग्राम तो हम लोग ऑलरेडी शुरू में ही कर चुके थे ना कि जब किसी भी डायरेक्शन का येलो और ग्रीन अगर बंद रहेगा तो रेड ऑटोमेटिकली जल जाएगा। ये हम लोग एकदम सबसे पहला नेटवर्क में यही काम किए थे, इसीलिए किए थे, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हर एक नेटवर्क में 2 कॉन्टेक्ट्स ले करके और इस दोनों का एड्रेस यहाँ पे डाल दे रहे हैं, जिससे कि हमको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और ये ऑटोमेटिकली ऑन हो करके जैसे ही वो ऑन होंगे तो इस दोनों का पावर सप्लाई, मतलब इस दोनों में से कोई भी ऑन होंगे तो नेटवर्क का पावर सप्लाई को कट करके और वो उसको बंद कर देगा। अब एक बार हम फिर से इसको डाउनलोड करके रन करके देख ले रहे हैं, इसको अनपार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, ये चल रहा है। अब देखिए ये तो चल रहा है, हम अभी इस बटन को देखिए प्रेस करते हैं, देखिए रुक गया और यहाँ पे देखिए चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रेस करते हैं तो इस दोनों में ये वॉक हुआ है। ठीक है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, ऐसे करके अगर इसको प्रेस कर रहे हैं तो उस डायरेक्शन में रुका है, चलेगा। ठीक है, ये भी चलेगा। अब स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए ऐसे चल रहा है, इस डायरेक्शन में जाना है, देखिए इसको प्रेस कर रहे हैं, ये रुका है, फिर से 2 सेकंड के बाद वो अपना डायरेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें दोनों को करना है, दोनों में से कोई जले तो 1 सेकंड इसको ऐसा हम लोग थोड़ा सा कर सकते हैं, इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं और डीएक्टिवेट करने के बाद ये जो हम लोग 2 लिए हैं, इस 2 को अगर हम लोग एक में ही काम कर दें यहाँ पे ऐसे, और इसको हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे आकर के एक कॉन्टेक्ट ऐसे लेकर के इसको ऐसे कर देते हैं और इस कॉन्टेक्ट को हम लोग यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं और 37 को भी एक ले लीजिए और इसको यहाँ पे हटा दीजिए। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो एक चीज़ क्या सुविधा मिलेगा, देखिए ध्यान से, ये चल रहा है। ठीक है, अब किसी भी स्विच को प्रेस करेगा, ये देखिए चारों डायरेक्शन वॉक में हो गया और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टार्ट भी हो गया। ये ज़्यादा अच्छा है उससे। ऐसे तो देखिए कंडीशन आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से करना चाहेंगे सॉल्यूशन उसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। जैसे अभी इस डायरेक्शन में देखें, हम एक बार इस डायरेक्शन में चेक कर लेते हैं, देखिए चल रहा है, अभी प्रेस किया, वॉक हो गया और बैक टू इनिशियल फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए स्टार्ट हो गया ना, राइट। तो ये आपका कंप्लीट प्रोग्रामिंग हुआ। यहाँ से ऐसे आकर के देख लीजिए एक बार, ऐसे है ना, और ये आपका लास्ट एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग हो गया आपका ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर का। ठीक है, और इसको हम लोग अब देख सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चंस हुआ आप लोग को तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।